हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम शुरू करेंगे साइंस का एक नया चैप्टर, कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, कंबशन मतलब होता है जलना। जैसे हम किसी भी चीज में आग लगाते हैं, पेपर में आग लगाते हैं तो पेपर का कंबशन हो रहा है, मतलब पेपर जल रहा है। किसी भी लकड़ी के चीज में आग लगती है, मतलब कंबशन हो रहा है उस वुड का। तो कंबशन, पहले कंबशन की डेफिनेशन समझते हैं कि कंबशन कहते किसको है। इसको हिंदी में कहते हैं जलना। ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light. Is called combustion. Is called combustion. एक केमिकल प्रोसेस, किसी भी चीज का जलना एक केमिकल प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि दो तरह के चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। कोई भी चीज जलती है तो उसको हम वापस उसकी पुरानी फॉर्म में नहीं ले आ सकते, इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। इसलिए कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये वर्ड है, इसकी जगह हम बर्न्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, a chemical process in which a substance reacts with oxygen, it means burns, to give off heat and light. जब कोई चीज जलती है तो क्या चीज देती है? हीट देती है और लाइट देती है। इज कॉल्ड कंबशन। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, पेपर, पेट्रोल। ठीक है, कंबशन क्या हुआ? ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कोई सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट मींस जब वो बर्न करता है, टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट, इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है बच्चे, कंबशन की डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिए। किसी भी चीज को, कोई सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, इट मींस वो जलता है जब, तो उसमें हीट निकलती है और लाइट निकलती है। इस पूरे केमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन, मतलब जलना। ठीक है, अब हर चीज में तो आग लगती नहीं है। हर चीज में आग, हर चीज को आप जला नहीं सकते। जैसे आप पेपर को जला सकते हो, कोल को जला सकते हो, वुड को जला सकते हो, पेट्रोल को जला सकते हो, डीजल को जला सकते हो। ठीक, इसके उल्टा वाटर को नहीं जला सकते, सैंड को नहीं जला सकते, आयरन को नहीं जला सकते, कॉपर को नहीं जला सकते। तो कुछ सब्सटेंस है जिनको एक कैटेगरी में रखा गया, जल जाते हैं। कुछ सब्सटेंस दूसरी कैटेगरी में जो नहीं जल पाते हैं, तो उन्हीं को डेफिनेशन समझते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो इजीली आग पकड़ लेते हैं, जो आराम से जल जाते हैं, उनको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, पेपर, वुड, कोल,
ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? विच कैचेस फायर इजीली। ठीक है, जो सब्सटेंस आराम से जल जाते हैं या जल्दी आग पकड़ लेते हैं उसको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे वुड, कोल, पेपर। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से हुए? विच कैचेस फायर इजीली, यानी जो आराम से आग पकड़ लेते हैं उनको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। दूसरे होते हैं नॉन कंबस्टिबल। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली आग नहीं पकड़ते हैं वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। जैसे कौन कौन से हो गए हमारे? सैंड, मेटल, आयरन, सैंड, वाटर, स्टोन, ये आग नहीं पकड़ते हैं इसलिए इनको नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। विच डू नॉट कैच फायर। ऐसे सब्सटेंसेस जो आसानी से आग नहीं पकड़ते, मतलब आग पकड़ते ही नहीं है, उनको नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे सैंड हो गया, स्टोन हो गया, आयरन, कॉपर, वाटर। ठीक है, ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। तो हमने क्या पढ़ा? दो तरह के सब्सटेंसेस पढ़े, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंबस्शन। पहले हम इसको ही डिफाइन कर रहे हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं कंबस्शन, उसके टाइप्स, उस कितने तरह के कंबस्शन होते हैं और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। ठीक है, टाइप्स। एक होता है रैपिड कंबस्शन। रैपिड कंबस्शन क्या होता है? व्हेन कंबस्शन अकर्स रैपिडली, तेजी से कंबस्शन होता है, उसको हम रैपिड कंबस्शन बोलते हैं। व्हेन कंबस्शन अकर्स रैपिडली, इसको बोलते हैं हम रैपिड कंबस्शन। व्हेन कंबस्शन अकर्स रैपिडली, रैपिडली मतलब तेजी से। जब तेजी से कोई चीज जलती है तो उसको हम रैपिड कंबस्शन बोलते हैं। जैसे पेट्रोल में आग लगती है, बहुत तेजी से जलता है, तो उसको हम रैपिड कंबस्शन बोलते हैं। सेकंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है? When material या substance, when material burst into flames without application of any apparent cause। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है? व्हेन मटेरियल बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, जब कोई मटेरियल बर्स्ट कर जाता है फ्लेम्स में, फ्लेम एकदम आग लग जाती है उसमें, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज, बिना किसी बाहरी कारण के, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में तेजी से आग लग जाती है और फ्लेम्स निकलने लगती है। फॉस्फोरस किस में यूज होता है? माचिस बनाने में फॉस्फोरस यूज होता है। तेजी से बर्स्ट करता है ना, एकदम तेजी से फ्लेम्स निकलती हैं,
तो स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है? मतलब फटना। जैसे फायर क्रैकर्स, पटाखे हम चलाते हैं दीपावली पे, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? एकदम तेजी से रिएक्शन होती है, आग लगती है और बस्ट होता है, जिससे क्या होता है? बहुत तेजी से हीट निकलती है, फ्लेम निकलती है, सॉरी लाइट निकलती है और गैसेस निकलती है। उसको बोलते हैं हम एक्सप्लोजन। व्हेन सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस with the release of heat and light and evolution of large amount of gas takes place is called explosion। ठीक है, when a sudden reaction takes place with the release of heat large amount of heat and light and evolution of gas, evolution of gases. When a reaction takes place, when a sudden reaction takes place with the release of large amount of heat and light and evolution of gases is called explosion। जैसे बस्ट ऑफ फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स मतलब जब हम पटाखे चलाते हैं दीपावली पे, तो एकदम सडन रिएक्शन होती है। हम तिल्ली से, माचिस से या मोमबत्ती से, किसी से भी आग लगाते हैं उसके पटाखे में, तो एकदम सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, एकदम सडन रिएक्शन होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एकदम हीट निकलती है और लाइट निकलती है और उसमें से बहुत सारी कई गैसें निकलती हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। ये एक कंबशन का टाइप है। अब दो कंबशन के टाइप और हैं। When comparing with amount of oxygen, two types of combustion are also present. First है complete combustion। Complete combustion क्या होता है? When combustion takes place in the excess of oxygen, excess of air, when the combustion takes place in excess of air, it is called complete combustion। और इस combustion में बाई प्रोडक्ट क्या होता है? हीट एंड लाइट एक बाई प्रोडक्ट होता है। complete combustion क्या होता है? when the combustion takes place in the large amount of ऑक्सीजन या एयर, it is called complete combustion। complete combustion मतलब पूरी तरह से जल जाना। इसमें कोई बाई प्रोडक्ट, सिर्फ क्या होता है? हीट और लाइट इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, कंप्लीट कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन व्हेन द कंबस्शन टेक्स प्लेस इन द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर, इट इज कॉल्ड कंप्लीट कंबस्शन। ठीक है, जब कोई भी चीज जलती है, ऑक्सीजन या
हवा की ज़्यादा मात्रा होगी उसमें कोई चीज़ हम जलाएंगे तो कंप्लीट कंबशन की कैटेगरी में आएगा, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये बोलता है कंप्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? When the combustion takes place in the less quantity of oxygen or air, it is called incomplete combustion। जब combustion या कोई चीज ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा के साथ जलती है तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि बहुत जहरीली गैस है। इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस, इट इज वेरी हार्मफुल टू ह्यूमंस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें कौन सी निकलती है कंप्लीट कंबशन में? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और इसमें बाई प्रोडक्ट सूट और स्मोक होते हैं, ठीक है। कार्बन के पार्टिकल्स निकलेंगे इसमें सूट और स्मोक के फॉर्म में, ठीक है। टेक्स प्लेस, कंप्लीट कंबशन क्या होता है? takes place in less quantity of oxygen और एयर, ठीक है। इसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज वेरी पॉइजनस गैस। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट मतलब जो पूरी तरह कंबस्ट हुआ ही नहीं है, पूरी तरह जला ही नहीं है, उसको हम इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। जब ऑक्सीजन की बात करेंगे, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, इसमें लार्ज अमाउंट में होती है कंप्लीट कंबशन में, और इनकम्प्लीट कंबशन में वेरी लेस अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये हो गए टाइप्स ऑफ कंबशन। अब आपने देखा होगा कि अगर हम सेम हीट रखते हैं, एक हीट की हम क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं, उससे हम किसी पेपर को जलाएंगे तो पेपर तुरंत आग पकड़ लेगा। पर उसके अगेंस्ट अगर हम कोयले को जलाएंगे, किसी कोल को बर्न करेंगे तो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता है, या किसी वुड को हम बर्न करेंगे तो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ रहा है। सपोज करिए एक हमने माचिस जलाई, उसकी तिल्ली से हम एक पेपर को जलाएंगे तो पेपर जल जाएगा, पर अगर हम कोल को जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा। ऐसा क्यों होता है? या अगर हम किसी वुड को जलाएंगे, किसी वुड के बड़े पीस को जलाएंगे एक माचिस की तिल्ली से तो वो नहीं जलेगा, पर एक पेपर वो जल जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक जरा सी चिंगारी से कागज को जलाएंगे तो हो सकता है ना जले, पर एक जरा सी चिंगारी से हम पेट्रोल या डीजल में आग लगाएंगे तो बहुत जल्दी जल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अब आप देखिए कि हर आदमी की एक सीमा होती है, ठीक है। आप सपोज करिए एक बड़ा नाला खोदा हुआ है, एक नॉर्मल नाला खोदा हुआ है बीच में, छोटे बच्चों को कहेंगे कूद जाए, वो नहीं कूद पाएगा, पर एक उससे थोड़ा बड़ा बच्चा को वो कोशिश करेगा कि शायद कूद जाए, हो सकता है वो भी ना कूद पाए, पर एक किसी बड़े आदमी को कहेंगे कि आप कूद जाओ तो इजीली कूद जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस करके हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। इट मींस कि जो हीट हमने पेपर को दी है, वो हीट सेम हीट अगर हम कोल या वुड के पीस को देंगे तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। इट मींस कि उसका जो जलने की कैपेसिटी है, जो टेम्परेचर जितना उसको चाहिए वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। माचिस की तिल्ली का माचिस की तिल्ली से जो टेम्परेचर हम कोल या पीस ऑफ वुड को देना चाह रहे हैं वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं, जिससे कि उसमें आग लग जाए। तो इसको आग कब लगती है? जब हम उसके इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं। इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस, जलने वाला सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस आग पकड़ लेता है ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है।
ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द लोएस्ट टेम्परेचर at which a combustible substance catches fire when heated in air is called its ignition temperature. क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर व्हेन हीटेड इन एयर इज कॉल्ड इट्स इनिशियल टेम्परेचर। अब सपोज करिए कोई एक सब्सटेंस है, उसको हम एक टेम्परेचर दे रहे हैं, थोड़ा टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं जिस पर वो आग नहीं पकड़ रहा है, उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं टेम्परेचर को, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर वो सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, उसको बोलते हैं उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर। वो उसका लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर वो आग पकड़ लेता है। सपोज करिए, ग्राफ से बताता हूं मैं, यहां से एक टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 0 से बढ़ाना शुरू किया टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे आके उस सब्सटेंस ने आग पकड़ ली, तो इस टेम्परेचर को बोलेंगे हम इग्निशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे आके, इससे ऊपर करेंगे तो आग पकड़ ही लेगा, पर इस टेम्परेचर पे आके उसने आग पकड़ी है, इसको इसलिए इस मिनिमम टेम्परेचर को बोलेंगे उसका इग्निशन टेम्परेचर। अब आप बताइए, जब पेट्रोल और डीजल में हम आग लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है आग। इट मीन्स कि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है इन कंपैरिजन टू कोल, वुड, पेपर। ठीक है, पेट्रोल डीजल में जरा सा हम आग लगाते हैं, दूर से ही वो आग पकड़ लेती है। इट मीन्स उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है इन कंपैरिजन। अगर हम पेपर में आग लगाएंगे तो उसको पास ले जाना पड़ेगा दिल्ली को, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर मतलब वुड और पेट्रोल और डीजल से ज्यादा हो गया। पर अगर हम सेम वुड लेते हैं तो पेपर से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसे, पेपर से ज्यादा आग देनी पड़ेगी उसे, टेम्परेचर पेपर से ज्यादा देना पड़ेगा उसको, वुड को। तो इट मीन्स आग लगाने के लिए वुड में, इट मीन्स उसका वुड का इग्निशन टेम्परेचर पेपर के इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो गया। पर अगर हम सेम टेम्परेचर जो हमने वुड को दिया है, इग्निशन टेम्परेचर जो वुड का है, अगर हम वो कोल के लिए अप्लाई करेंगे तो कोल में आग नहीं लगेगी। बट अगर हम उस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पर कोल में आग लग जाएगी। तो उस टेम्परेचर को कोल का, उस लोएस्ट टेम्परेचर को कोल का इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। तो मतलब सबसे कम किसका टेम्परेचर हो गया इग्निशन टेम्परेचर? पेट्रोल एंड डीजल। फिर किसका हो गया? पेपर। फिर किसका हो गया? वुड। फिर सबसे मैक्सिमम किसका हो गया? कोल। इन चारों का कंपैरिजन करें तो ठीक है, ये इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन है। अब हम बताते हैं, हर चीज की एक कंडीशन होती है, ये चीज कब होगी, तो ऐसी कंबस्शन की भी कंडीशंस हैं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबस्शन। कंबस्शन यानी जलने के लिए 3 कंडीशन सबसे जरूरी है, कंपल्सरी है वो, उसके बिना कोई भी कंबस्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। फर्स्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ combustible
सब्सटेंस या फ्यूल। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जब कंबशन कराना है, हमें कोई चीज जलानी है तो जलने वाली चीज भी होनी चाहिए, तभी जलेगा। मान लीजिए हमें अपनी प्यास बुझानी है, प्यास लग रही है बहुत तेज, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पानी होना चाहिए। ठीक है, पीने के लिए तो पानी चाहिए, ऐसी जलाने के लिए कोई भी चीज जलानी है, जलना है, जलने का प्रोसेस होना है, कंबशन प्रोसेस होना है, तो उसके लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, ऐसा सब्सटेंस जिसमें आग लग सके। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है। नंबर सेकंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर। इट मीन्स एयर या ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर। सपोर्टर मतलब जो कंबशन को सपोर्ट करता है। मेन प्राइमरी कंपोनेंट क्या हो गया कंबशन का, कंबस्टिबल सब्सटेंस। सपोर्ट कौन कर रहा है, एयर। तो एयर का होना भी बहुत जरूरी है कंबशन के लिए, बिना एयर के या ऑक्सीजन के कंबशन पॉसिबल नहीं है। नंबर थर्ड क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट भी होनी जरूरी है कंबशन के लिए। पर आप कहोगे कि मान लीजिए कोल का कंबशन करना है, हीट माचिस की लगा दो, तो वो पॉसिबल तो नहीं है ना। इट मीन्स क्या होना जरूरी है, मेंटेनिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि प्रेजेंस ऑफ हीट मतलब इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इग्निशन टेम्परेचर मैंने भी बता दी, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई किसी चीज में आग लग सकते हैं, आग लग सके, मतलब मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन होना भी बहुत जरूरी है। तो तीन मेन कंडीशंस क्या हो गई, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब फ्यूल, प्रेजेंस ऑफ सपोर्ट मतलब ऑक्सीजन, प्रेजेंट मेंटेनिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, फ्यूल हो मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस हो। सेकंड क्या है, सपोर्टर मतलब एयर जरूर हो। थर्ड वन इज मेंटेन रहे इग्निशन टेम्परेचर। ये तीन कंडीशन होंगी। अगर तीन में से एक भी कम हो गई, एक भी कम हो गई तो कंबशन नहीं होगा, आग नहीं जलेगी। आपने देखा होगा जब किसी आदमी के बॉडी में आग लग जाती है, जैसे कहीं आग लग गई है किसी घर में, ईश्वर न करे कहीं घर में आग लगे, तो किसी के घर में आग लग गई, उस आदमी के कपड़ों में जब आग लग जाती है उसको क्या करते हैं, कंबल से ढक देते हैं उसको। ठीक है, कंबल से ढकने का मेन कॉज क्या होता है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन में कट करनी है, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर या एयर की प्रेजेंस को कट कर देते हैं। जब कंबल उसके चारों तरफ ढक लेंगे तो जो एयर है वो कट ऑफ हो जाएगी, बाहर से एयर मिलना बंद हो जाएगा तो आग बुझेगी। और दूसरी भी हम क्या करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर जो उसका मेंटेन है उसको कट कर देते हैं। जैसे हम उसको ढकते हैं इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है और आग बंद हो जाती है। इसलिए जब किसी कहीं आग लगी होती है, किसी भी आदमी की बॉडी में कपड़ों में आग लगी है, तो उसको कंबल से ढक देते हैं। कंबल गीला हो तो और भी अच्छा, गीला कंबल क्या करेगा, जल्दी से इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देगा और एयर का जो सपोर्ट है उसको बंद कर देगा, एयर की जो प्रेजेंस है उसको जीरो कर देगा। तो ये काम करेगा हमारा कंबल। या हम पानी डालते हैं उसके ऊपर, ठीक है, किसी भी कहीं भी आग लगती है उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। पानी से क्या होता है, एयर का कांटेक्ट बंद हो जाता है, इग्निशन टेम्परेचर लो कर देता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन है कंबशन के लिए नेसेसरी। इनमें से अगर एक को भी कट कर दे तो कंबशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में इतना था, कंबशन के बारे में मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्लास में फायर, फ्लेम, फ्यूल इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।